रेगिस्तान हमें सूखे रेत के टीले, चिलचिलाती धूप और एक सूनापन याद आता है। लेकिन कुछ रेगिस्तान एक रहस्य छुपाते हैं, नदियां। ये नदियां सूखी जमीन पर बहती हैं, जो प्रकृति को समझने के हमारे तरीके को चुनौती देती हैं। ऐसी सूखी जगह पर पानी कैसे हो सकता है? रेगिस्तान में नदियों का होना असंभव लग सकता है, लेकिन यह प्रकृति के जीवट का प्रमाण है। ये नदियां कोई भ्रम नहीं है, ये महत्वपूर्ण जीवन रेखाएं हैं जो मुश्किलों को टालती हैं और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देती हैं। रेगिस्तानी नदियां अक्सर रेगिस्तान की सीमाओं से बहुत दूर स्थित स्रोतों से निकलती हैं। ये स्रोत पहाड़ों में होते हैं, जहां से पानी का सफर शुरू होता है। दूर पहाड़ों में होने वाली बारिश और बर्फ पिघलने से इन नदियों को पानी मिलता है, जो धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे बहता है और नदियों में मिल जाता है। यह प्रक्रिया सालों से चलती आ रही है, जिससे रेगिस्तानी नदियों को निरंतर पानी मिलता रहता है। यह पानी सूखे मैदानों में कई किलोमीटर तक बहता है, जहां यह जीवन का आधार बनता है। इन नदियों का पानी रेगिस्तान के सूखे इलाकों में हरियाली और जीवन लाता है। पानी लंबी दूरी तय करता है, कभी कभी जमीन के नीचे और फिर रेगिस्तान में एक जीवन रेखा के रूप में उभरता है। यह पानी जमीन के नीचे से बहते हुए भी अपनी यात्रा जारी रखता है और जहां जरूरत होती है वहां उभर आता है। ये नदियां सतह के प्रवाह और भूजल के संयोजन से पोषित होती हैं। सतह पर बहने वाला पानी और जमीन के नीचे का पानी मिलकर इन नदियों को जीवन देते हैं। कुछ नदियां साल भर बहती हैं, जबकि कुछ मौसमी होती हैं, जो केवल बारिश के बाद दिखाई देती हैं। मौसमी नदियां बारिश के बाद अचानक उभरती हैं और फिर धीरे धीरे सूख जाती हैं। इन जल स्रोतों को समझना इन अनोखे पारिस्थितिक तंत्रों को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इन नदियों के स्रोतों और उनके प्रभावों का अध्ययन करते रहते हैं, ताकि हम इनकी सुरक्षा और संरक्षण कर सकें। इससे बोनी के थे। नील नदी एक रेगिस्तानी नदी का एक मुख्य उदाहरण है। यह अफ्रीका के कुछ सबसे शुष्क भागों से होकर बहती है। जहां यह असंभव लगता है, वहां जीवन का समर्थन करती है। सदियों से नील नदी पीने, कृषि और परिवहन के लिए पानी प्रदान करती रही। नील नदी में हर साल आने वाली बाढ़ जमीन पर उपजाऊ गाद लाती थी, जिससे कृषि संभव होती थी। इसने प्राचीन मिस्र की सभ्यता को बनाए रखने में मदद की, जो मानव इतिहास पर रेगिस्तानी नदियों के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। एक और प्रतिष्ठित रेगिस्तानी नदी उत्तरी अमेरिका की कोलोराडो नदी है। इस शक्तिशाली नदी ने लाखों वर्षों में रेगिस्तानी परिदृश्य में ग्रैंड कैन्यन सहित लुभावने घाटियों को तराशा है। कोलोराडो नदी सबसे ज्यादा क्षमाशील वातावरण को भी आकार देने के लिए पानी की अपार शक्ति को दर्शाती है। यह नदी के प्रवाह और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के बीच नाजुक संतुलन को भी उजागर करती है। एक ऐसा संतुलन जो मानवीय गतिविधियों से तेजी से चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। रेगिस्तानी नदियां सिर्फ पानी के स्रोत नहीं हैं, ये जीवन की धमनियां हैं जो सूखे और बंजर भूमि में जीवन का संचार करती हैं। वे जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जो इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये नदियां विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों को समर्थन देती हैं, जो विशेष रूप से शुष्क स्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। हरे भरे वनस्पति पाई जा सकती है, जो तेज रेगिस्तानी धूप से एक स्वागत योग्य राहत प्रदान करती है।
ये वनस्पति न केवल पर्यावरण को सुंदर बनाती है, बल्कि यहाँ के जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो तेज रेगिस्तानी धूप से एक स्वागत योग्य राहत प्रदान करती है। यहाँ के पौधे और पेड़ जानवरों को छाया और आश्रय प्रदान करते हैं, जिससे वे इस कठोर वातावरण में जीवित रह पाते हैं। ये क्षेत्र पानी, भोजन और आश्रय की तलाश में जानवरों के लिए स्वर्ग बन जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवर पानी पीते हैं और भोजन की तलाश में आते हैं। रेगिस्तानी नदियां सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी जीवन की लचीलापन का प्रमाण हैं। ये नदियां दिखाती हैं कि जीवन कितनी कठिनाइयों का सामना कर सकता है और फिर भी पनप सकता है। कुछ रेगिस्तानी नदियां क्षणभंगुर होती हैं, यानी ये केवल बारिश की अवधि के बाद ही बहती हैं। ये नदियां अचानक प्रकट हो सकती हैं, सूखे परिदृश्य को बहते जलमार्ग में बदल देती हैं। फिर उतनी ही जल्दी ये गायब हो जाती हैं, पीछे एक सूखा नदी का तल छोड़ जाती हैं। क्षणभंगुर नदियां महत्वहीन लग सकती हैं, लेकिन ये रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये भूजल को फिर से भरती हैं, अनोखे पौधों और जानवरों के जीवन का समर्थन करती हैं और कटाव के माध्यम से परिदृश्य को आकार देती हैं। हालांकि अक्सर शांत और नीरस रेगिस्तानी नदियां अचानक और शक्तिशाली बाढ़ भी ला सकती हैं। ये बाढ़ तब आती है जब भारी बारिश सूखे नदी के तल को ज्यादा भर देती है, जिससे पानी का एक तेज प्रवाह पैदा होता है, जो आश्चर्यजनक गति और बल के साथ आगे बढ़ सकता है। बाढ़ रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्राकृतिक हिस्सा है, लेकिन यह मनुष्यों और बुनियादी ढांचे के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। बाढ़ की गतिकी को समझना उनके संभावित खतरों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। रेगिस्तानी नदियों के आसपास रहने वाले पौधों और जानवरों ने अप्रत्याशित पानी की उपलब्धता और कठोर परिस्थितियों से निपटने के लिए उल्लेखनीय अनुकूलन विकसित किया है। ये अनुकूलन उन्हें जीवित रहने और पनपने में मदद करते हैं, भले ही पर्यावरण अत्यंत शुष्क और चुनौतीपूर्ण हो। रेगिस्तानी नदियों के किनारे जीवन का एक अनूठा और विविध रूप देखने को मिलता है, जो इस कठोर वातावरण में भी अपनी जगह बना लेता है। कुछ पौधों की जड़ें गहरी होती हैं ताकि भूजल तक पहुंच सकें, जबकि अन्य का जीवन चक्र छोटा होता है, जो बारिश के बाद जल्दी से अंकुरित होते हैं और प्रजनन करते हैं। ये पौधे अपनी ऊर्जा को तेजी से बढ़ने और फूलने में लगाते हैं, ताकि वे थोड़े समय में ही अपने जीवन चक्र को पूरा कर सकें। इसके अलावा कुछ पौधे अपने पत्तों को मोड़कर या गिराकर पानी की कमी से बचते हैं। जानवरों ने भी रेगिस्तानी नदी के वातावरण के अनुसार खुद को ढाला है। वे पानी की कमी और अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं। ऊंट जैसे जानवर लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं, जबकि छिपकली और अन्य छोटे जीव अपनी त्वचा के माध्यम से पानी को अवशोषित कर सकते हैं। कुछ रात में घूमने वाले होते हैं, दिन की चिलचिलाती गर्मी से बचते हैं, जबकि अन्य ने पानी के संरक्षण के लिए कुशल तरीके विकसित किए हैं। रात में सक्रिय रहने वाले जानवर जैसे लोमड़ी और उल्लू दिन की गर्मी से बचने के लिए रात में शिकार करते हैं। इसके अलावा कुछ जानवर दिन के समय छाया में आराम करते हैं और रात में सक्रिय होते हैं। ये अनुकूलन चरम वातावरण में जीवन की उल्लेखनीय विविधता और लचीलापन को उजागर करते हैं। रेगिस्तानी नदियों के आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र एक अद्वितीय और जटिल संतुलन को दर्शाता है, जहां पौधे और जानवर एक दूसरे के साथ और अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। यह विविधता और लचीलापन हमें प्रकृति की अद्भुत क्षमता और अनुकूलनशीलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करता है। मानवीय गतिविधियां जैसे बांध निर्माण और कृषि के लिए पानी को मोड़ना रेगिस्तानी नदियों को तेजी से प्रभावित कर रही हैं। ये गतिविधियां प्राकृतिक प्रवाह व्यवस्था को बदल सकती हैं,
जिससे नीचे की ओर पारिस्थितिक तंत्र और मानव और पारिस्थितिक दोनों जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है। इन अनोखे पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के साथ मानवीय जरूरतों को संतुलित करना एक गंभीर चुनौती है। इन महत्वपूर्ण जल स्रोतों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन व्यवहार और संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। रेगिस्तान में नदियां एक विरोधाभास हैं। सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर जीवन बनाने और उसे बनाए रखने की प्रकृति की क्षमता का प्रमाण हैं। वे जीवन के स्रोत हैं, बंजर भूमि में सुंदरता ग्राहते हैं और अनोखे पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करते हैं। इन नदियों को समझना और उनकी सराहना करना महत्वपूर्ण है, न केवल उनके वैज्ञानिक मूल्य के लिए बल्कि उनके सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व के लिए भी। वे हमें प्रकृति के लचीलापन, हमारे ग्रह की परस्पर जुड़े होने और प्राकृतिक दुनिया के अजूबों का सम्मान करने और उन्हें संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाते हैं।